हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। DSSP 2024 की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें TGT की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर एक बदलाव किया गया है और कुछ स्टूडेंट को इनके बारे में नहीं पता है। तो चलिए उसी के बारे में आज देखते हैं कि ये क्या चेंज किए गए हैं। तो ये जैसा कि आपको पता है इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं 5 पार्ट में, ठीक है, और इनके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। और ऐसे ही सेम जो हमारा सेक्शन बी है उसमें भी हमारा 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव होते हैं और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टीचिंग मैथोलॉजी के इसमें, ठीक है। तो और टोटल हमारा जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 होता है और मार्क्स भी हमारे 200 होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें तो आपको पता होगा। तो पहले क्या था कि हमें जो फर्स्ट पार्ट है 100 मार्क्स का उसमें से हमें 40% लाना कंपलसरी था। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था 100 का उसमें से हमें 40% एग्ज़ाम को, उस पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए लाना कंपलसरी था, ठीक है। और सेम हमारा सेकंड पेपर में भी था। लेकिन अभी जो DSSP है उसकी तरफ से जो ये 40% वाला क्राइटेरिया है फर्स्ट पेपर के लिए, जनरल पेपर के लिए, उसको हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ जो सेकंड पेपर है उसमें 40% लाना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, एक मेन बात, ये 40% सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 40 नंबर हैं उसका सिलेक्शन होगा ही, ठीक है, क्योंकि इससे आपका सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आपको सिलेक्शन जो है वो मेरिट के बेस पर ही होगा। मान लो कि आपने जो है, ठीक है, किसी के 41, 40, 42 ऐसे कुछ नंबर हैं और जो हमारी कट ऑफ गई है वो गई है 85, 90 या मतलब कुछ भी, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो इसी के बेस पर होगा, ठीक है, ना कि इसके बेस पर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। अगर आपने 40% है तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है, स्टूडेंट उतने होते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो है आपको इस मेरिट के हिसाब से ही आपको जॉब जो है वो मिलेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। इसके साथ ही देखिए, आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जो नंबर है, जो परसेंटेज ऑफ नंबर है वो आपका डिवाइड किया गया है। जैसे जनरल और EWS में यहाँ पर 40% लाना ज़रूरी है। OBC जो दिल्ली के हैं उन्हें 35% और SC ST और PWD के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 30% लाना कंपलसरी है, ठीक है। और ये सब जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। बाकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है क्योंकि मेरिट का कुछ पता नहीं होता कि कितनी जाएगी, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।